धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक और बार आपके पवित्र चरणों में आने के लिए इस हालेलुया दोपहर के बेला में आपने सहायता और मदद की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, असंभव को संभव में बदलने वाला, अनुग्रह आशीष करने वाला, कृपा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। छू लीजिए परमेश्वर, चंगाई कीजिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सच में परमेश्वर आप आदर के योग, महिमा के योग, स्तुति का योग, प्रशंसा का योग यीशु मसीह। हालेलुया, आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला और आपने भला चंगा रखा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। हर एक खतरे, मुसीबत से, दुख और परेशानियों से, हर एक विपत्ति से परमेश्वर आप संभाल करके रखें, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आप महान है परमेश्वर, आपको छोड़ कोई और खुदा नहीं, आपको छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं प्रभु। आप आश्चर्य कार्य करने वाले, अद्भुत कार्य करने वाले, अनुग्रह करने वाले, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप सामर्थ्य है परमेश्वर, आप असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। आप जीवित है यीशु। हालेलुया परमेश्वर, हम तारीफ और बड़ाई करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महान और जीवित है, आप दयालु है। आज हम परमेश्वर हम मिल करके इस दोपहर के बेला में आपकी स्तुति और बड़ाई करता है। आपने दिया हुआ एक एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खास करके जितने लोग प्रार्थना को सुनते हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बाल और बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को जितने लोग सुनते हैं हम उन परिवारों को आपके पवित्र चरणों में लाते हैं परमेश्वर। एक को आपके नाम से आशीष देते हैं परमेश्वर। एक एक जीवन में अनुग्रह और आशीष होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, जितने परिवार प्रभु हालेलुया आपकी हालेलुया और सेवकाई में जो मदद करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं। हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना से जुड़े हुए जितने भाई और बहन हैं उन्हीं का जीवन में आज जो दिक्कत है, जो परेशानी है, जो विषय है, आप प्रभु यीशु मसीह आपका हालेलुया अनुग्रह वाले हाथ बढ़ाकर, सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू और चंगा कर परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम में सिर्फ और आपके नाम में छुटकारा और आपके नाम में चंगाई है परमेश्वर। हम एक एक परिवार के लिए शांति और आशीष और सालों मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया, एक एक परिवार में तेरी अद्भुत गवाही, तेरी अद्भुत आशीष को, तेरे अद्भुत अनुग्रह को, तेरे अद्भुत कार्य को प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, कई ऐसे परिवार है परमेश्वर जिनको इन दिनों में शैतान ने काफ़ी दिक्कत और परेशानी डाल करके रखा है, उन्हीं से बाहर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, इस चैनल से जितने भी जुड़े हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं परमेश्वर। कई लोग को जॉब में और काम में, रोजगार में जो दिक्कतें और समस्या और बाधाएं आ रहे हैं, उस सारे बाधाएं और दिक्कत और परेशानी को आप दूर करें और आप आशीष और अनुग्रह करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति से भर दे परमेश्वर। हालेलुया, ताकि आने वाला दिनों में आपके जीवन से हालेलुया वो अपने जीवन से वो आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की बड़ाई करने पाए परमेश्वर। एक एक का हृदय, एक एक का मन, एक एक का जीवन को आज तू खोल और बातचीत कर परमेश्वर। एक एक का मन की सारी व्याकुलता, सारी घबराहट, सारी चिंता को दूर कर, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया आप शांति का राजकुमार है। आप शांति देने वाला, अनुग्रह देने वाला, कृपा देने वाला और दया अनुग्रह करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया परमेश्वर, एक एक बच्चे लोग को परमेश्वर इन दिनों में पढ़ने के लिए बुद्धि और ज्ञान और समझ और सामर्थ्य और शक्ति और बल दे परमेश्वर। हालेलुया, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हालेलुया भर दे, क्योंकि आपका वचन में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया याकूब 1:5 में लिखा, बुद्धि की कमी हो तो माँ आज परमेश्वर एक एक लोग को बुद्धि और ज्ञान दीजिए, अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, आपके हाथ में सौंप देते हैं। खास करके हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम दुआ और प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर। हालेलुया उन लोग के लिए परमेश्वर जिनके पारिवारिक जीवन में दिक्कतें और समस्याएं हैं परमेश्वर, जो लोग को परिवार में दिक्कतें, उलझन है, समस्याएं, परेशानी है, जो बाधाएं हैं, जो निराशाएं हैं परमेश्वर, इस दोपहर के बेला में उनके जीवन से हालेलुया सारे प्रकार की बाधाएं और समस्याएं, सारे प्रकार की दिक्कतें और मुसीबतें, सारी परेशानियां को, सारी अंधकार की ताकतों को दूर करे परमेश्वर। और एक एक परिवार में तेरी आशीष और अनुग्रह को और आपकी सामर्थ और आपकी आशीष को और आपके अनुग्रह को और पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक को परमेश्वर उंडे लिए, ताकि परमेश्वर आने वाला दिनों में परमेश्वर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की प्रशंसा, आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। एक एक का जीवन में, एक एक का जीवन में अद्भुत और हालेलुया अच्छी गवाही होने के लिए हम प्रार्थना करते। कितने लोग इन दिनों में हालेलुया आर्थिक तंगी से गुजर
गुजर रहे उनके उनके परिवार को सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपने वचन संहिता ओ हालेलुया ओ परमेश्वर भजन संहिता में कहा है ओ हालेलुया, शायद इसका जब हम पढ़ते उसी में साफ रीति से आपने लिखा है, कहा है कि हालेलुया धर्मी जन का बच्चे ना तो कभी टुकड़े मांगते हुए देखा गया है। हाँ परमेश्वर, धर्मी जन के बच्चे कभी भी टुकड़े यानी भीख नहीं मांगेंगे, लाचार नहीं होंगे, बेबस नहीं होंगे, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपने स्वयं कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आज हम विश्वास के साथ हालेलुया प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रार्थना को सुनने वाले एक एक जीवन में प्रभु आपकी स्वर्गीय हालेलुया अनुग्रह की आशीष उंडेल परमेश्वर। एक एक परिवार में प्रभु आपकी हालेलुया आशीष और अनुग्रह को उंडेल परमेश्वर। खास करके इन दिनों में प्रार्थना और आराधना में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कितना लोग प्रार्थना में कमजोर है, आराधना में कमजोर है, वचन में कमजोर है प्रभु। आपका वचन में लिखा है अंतिम समय में लोग हालेलुया लोभी और डिंगमार और हालेलुया बड़ी बड़ी बातों को करने वाले हो जाएंगे, लेकिन इसी प्रार्थना में सुनने वाला एक एक हृदय का मन परमेश्वर और हालेलुया मन फिराव की ओर आने के लिए और विश्वास की ओर आने के लिए और परमेश्वर के साथ जीवन जीने का एक फैसला और निर्णय होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एकमात्र सच्चा परमेश्वर आप है जो हर एक प्रकार की पापों से और अधर्मों से और हर एक प्रकार की बुराइयों से परमेश्वर आप बचाते हैं और आप छुटकारा और चंगाई देते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह एक एक का जीवन को, एक एक लोग को परमेश्वर आप आशीष और अनुग्रह और सामर्थ और शक्ति और बल दीजिए परमेश्वर। एक एक हृदय में आज पवित्र आत्मा आपकी आशीष को उंडेलिए परमेश्वर। हालेलुया। जिस प्रकार आपने हालेलुया प्रेरित पौलुस को जो मसीह के विरोध में, आपके दास के विरोध में, कलीसिया के विरोध में थे और उनके अंदर एक मन फिर आपकी आत्मा दिया, उसी प्रकार से आज कई परिवार, कई भाई और बहन जो गलत राह में चल रहे, गलत रास्ता में चल रहे, जो तेरे वचन को नहीं मानते, तेरे वचन को हालेलुया महत्व नहीं देते परमेश्वर, जो आपके विरुद्ध चलते हैं और परमेश्वर संसार में फंसे हुए परमेश्वर, संसार की बुराई और पाप में, उन्हीं का छुटकारा के लिए, उन्हीं का आशीष के लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं परमेश्वर, ताकि एक एक परिवार का जीवन से, एक एक लोग का जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन में लिखा है यदि हालेलुया सत्य को जानेगा तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज के ऐसे परिवार हैं जो प्रार्थना और आराधना में समय नहीं बिताते, जिसके कारण लोगों को काफ़ी निराशा और दुखित होना पड़ता है, लेकिन आज परमेश्वर आपके वचन की ओर मन फिराने के लिए, जैसा आपने कहा है सब तक और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ परमेश्वर, विश्राम कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, विश्राम कोई मनुष्य से नहीं मिल सकता है परमेश्वर। हर एक कष्ट और दुखों का निवारण करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला केवल आप एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। आज सारे लोग मन फिरा करके परमेश्वर आपके चरणों में आने के लिए परमेश्वर, क्योंकि आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में एक नया बदलावट, एक नया मन फिराव आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आप महान और जीवित है परमेश्वर, आप दयालु है, आप आश्चर्य कार्य करने वाले परमेश्वर है और आशीष देने वाले, अनुग्रह देने वाले, दया देने वाले, कृपा देने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आशीष और अनुग्रह आपसे मांगते हैं परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थना और विनती को सुनते हैं परमेश्वर, एक एक परिवार को अद्भुत रीति से आशीष कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, कौन हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुदायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, कौन हत्या करने,
यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। मेरे प्रियो, आज इस प्रार्थना को सुनने वाले आज एक वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसका 20 में लिखा, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर दरवाज़ा खोले, मैं उनके साथ भीतर आके भोजन करूँगा, वो मेरे साथ। आज आपके जीवन में कोई समस्या है, आज आपके जीवन में कोई दिक्कत है, या आपके जीवन में कोई पाप है, आपके जीवन में कोई बुराई आपका पीछा कर रहा है, या आप कई गलत आदत में फंसे हुए हैं, हम बाहर आने के लिए चाहते आप नहीं आ रहे हैं। आप सोच रहे मेरा जीवन में बढ़ोतरी कैसे होगा, मैं कैसे स्थिर हो जाऊंगा, मैं कैसे परिवार में अच्छा से जीवन बिता पाऊंगा, मैं लोगों के सामने एक अच्छा व्यक्ति कैसे बन पाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर कहते हैं, हालेलुया हालेलुया, तुम दरवाज़ा खोलो। क्या दरवाज़ा? आपका हृदय खोलिए, आपका मन खोलिए, आपका दिल खोलिए। आज परमेश्वर को आप बुलाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो कोई खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज यीशु आपके लिए, आज आपका जीवन को बदलने के लिए, आपका परिवार का जीवन को बदलने के लिए, आपका बाल बच्चा को जीवन को बदलने के लिए आज यीशु बुला रहे हैं। हालेलुया। ये दुनिया में कोई भी इंसान को आशीष नहीं दे सकता है, बुराई से नहीं बचा सकता है, पाप से नहीं बचा सकता है, मन परिवर्तन नहीं कर सकता है, शत्रुओं से प्रेम करने के लिए कोई हमको नहीं सिखा सकता है, हमें पड़ोसी से प्रेम करने के लिए कोई नहीं सिखा सकता है, हमें नम्र व्यक्ति बनने के लिए कोई नहीं सिखा सकता है, माता पिता का आज्ञा मानने के लिए में कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता है। लेकिन आज यीशु हमें हर एक बुराई से, हर एक पाप से हमें बचा करके अच्छी राह पे लेके चलने के लिए तैयार है। आज आप यीशु के साथ चलने के लिए तैयार है तो, क्योंकि वचन में लिखा है, इफिसियों का किताब, हे बालकों अपने प्रभु में माता पिता को आदर कर। हालेलुया। हम माता पिता को, हमारे बड़े भाई को, हमारे दोस्त को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को कैसे आदर करेंगे? जब उस पिता को आदर करेंगे जो हमें और आपको बनाया है। हालेलुया। जब हम उस पिता को आदर करेंगे, लोग हमें आदर करेंगे, हम लोगों को आदर करेंगे। हालेलुया। हमारे अंदर से प्रेम, हमारे अंदर से ईर्ष्या, हमारे अंदर से डाह सब बाहर आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, हालेलुया हालेलुया, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पाँव के तले की चौकी है। आप ये समझे, मैं परमेश्वर के चरणों में रहता हूँ, परमेश्वर के सन्मुख में रहता हूँ, परमेश्वर का चरणों में चलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, जो कोई मेरे वचन को ग्रहण करता है, जो मुझे वचन को मानता है, मेरा वचन तुम में बना रहे और मैं तुम में बना रहूँगा, और तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? प्रभु का वचन में रहने के लिए कैसे रहना पड़ेगा? हालेलुया। सुना हुआ वचन के अनुसार विश्वास करके, आमीन बोल के, इस पे स्वीकार करके हम जीवन जीना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक पक्षी एक जगह बैठा था, उनका पंख सब टूट गया, उनका फेस पूरा खराब हो गया। एक चिड़िया का पूरा पैर और पूरा खराब हो गया, और उनका शरीर में तबीयत वो जख्म हो गया, छिला गया, घायल हो गया, उनका पंख वंख सब झड़ गया। उसी रास्ता से एक कबूतर स्वर्ग जा रहा था परमेश्वर के पास। ये चिड़िया पूछा, एक कबूतर, तुम परमेश्वर को जाके पूछना, परमेश्वर से पूछना कि मेरा ये कष्ट कितना साल तक है।
कितना दिन तक होगा, ऐसा पूछा। कबूतर स्वर्ग में गया, उधर डोर खटखटाया, परमेश्वर दरवाजा, स्वर्गदूत दरवाजा खोला, परमेश्वर के पास एक कबूतर गया। कबूतर बोला, परमेश्वर मैं जब आपसे मिलने के लिए आ रहा था तब एक हमको चिड़िया मिला, बहुत घायल अवस्था में, दुखी अवस्था में, कठिन अवस्था में, परिस्थिति अवस्था में था। वो हमको पूछा मेरा कष्ट कितना दिन और है। परमेश्वर ने बोला, कबूतर तुम चिड़िया को जाके बोलना 7 साल और है, 7 साल तक ये समस्या होगा, लेकिन उसमें एक काम करना है, आप धन्यवाद बोलना है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो क्या बोला, धन्यवाद 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 बोलना। ये कबूतर वापस आ गया, चिड़िया को बोला, चिड़िया तुम्हारा अभी कष्ट 7 साल है। कितना साल? 7 साल है। ये 7 साल है, लेकिन एक परमेश्वर आगे दिया है क्या, तुम धन्यवाद बोलना, धन्यवाद बोलना। ये बोल करके कबूतर चला गया। ये चिड़िया क्या किया, धन्यवाद 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 बोला, धन्यवाद 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 शुरू किया। 1 हफ्ता के बाद ये कबूतर क्या कर रहे, फिर दूसरे के रास्ता से जाने का समय एक पक्षी को देखा। पक्षी के देखने का समय क्या देख रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फल खा रहे हैं, बढ़िया आवाज़ से गीत गा रहे हैं, हरा हरा पंख आ गया, उनका पैर का जख्म, शरीर का घाव सब ठीक हो गया। ये कबूतर देखने का समय, ये कौन है चिड़िया, ये चिड़िया इतना अच्छा से गा रहे, बढ़िया से खा रहे, सुख सुविधा, पहले कुछ भी नहीं था, अभी इतना अच्छा पेड़ मिल गया, अच्छा फल फ्रूट, शरीर भी तंदुरुस्त हो गया। तब चिड़िया, ओ कबूतर भैया, हाँ मैं आप बोला ना परमेश्वर 7 साल कष्ट दिया, देखिए हम परमेश्वर को आप बोला धन्यवाद बोलने के लिए, अभी देखिए मेरा कष्ट बिल्कुल चला गया। देखिए अभी एक कबूतर परमेश्वर के पास जाके बोला, परमेश्वर आप बोला उसको 7 साल कष्ट होगा, फिर क्यों अभी इतना जल्दी चंगा कर दिया, क्योंकि किसी का जीवन में कुछ जल्दी भलाई मिलेगा तो हम कुड़कुड़ाता है, मड़मड़ाता है, मनुष्य स्वभाव आता है। ऐसा स्वभाव एक कबूतर को भी आ गया। मेरे प्रियो क्या हो क्या मालूम, हालेलुया हालेलुया, ये परमेश्वर उनको बोला, कबूतर को, कबूतर उनका कष्ट 7 साल था, लेकिन वो मेरा वचन को सुना, प्रार्थना को सुना, धन्यवाद किया, इसलिए उनका कष्ट जल्दी खत्म हो गया। मेरा प्रियो, ये वचन सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, आप कितना प्रभु को धन्यवाद दे करके विश्वास के साथ वचन के अनुसार जीवन बिताए, परमेश्वर आशीष दे। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज सुना हुआ है दोपहर का बेला में एक एक परिवार, एक एक बाल बच्चों, एक एक व्यक्ति को आशीष कर, और प्रभु का वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए मदद कर, सबको अनुग्रह आशीष कर। आपके हाथ में शब्द देते हुए आशीष दुआ आपसे मांगते हैं, प्रार्थना और विनती सुने, धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह, मे गॉड ब्लेस यू।